वालेकुम वालेकुम सलाम। बड़ी बड़ा ज़्यादा तकलीफ दिया हमने आपको कि आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ जो यूनानी डॉक्टर हैं, जो जिनकी ड्यूटी इधर है पीएचसी दक्षिण में भी है। तो बहुत बड़ा नाम है आजकल के दौर में यूनानी प्रैक्टिस में। शायद मुझे लगता है कि किश्तवाड़ में या इवन की पूरे चिनाब वैली में मैंने दूसरा नाम नहीं सुना कि जो प्रैक्टिस भी करता है। हैं तो बहुत सारे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां चल रही हैं आजकल समाज में, और हम एलोपैथिक की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर हमारा एलोपैथिक मरने तक पीछा नहीं छोड़ता है। तो क्या इसके अलावा भी और चीजें हो सकती हैं कि जिससे हम बच सकते हैं, या फिर हमें वैसे ही मरना है? इन्हीं दवाई एक एक टैबलेट के पीछे हम लोग तरस रहे हैं। अपनी जो हेल्थ कॉन्शियस हम लोग नहीं है, हम लोग सेहतियाब नहीं है, और बीमार पे बीमार, एक बीमारी दो बीमारियां लगती रहती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने मुझे इनवाइट किया एक अहम टॉपिक के लिए, शुक्रिया इस बात के लिए। और देखिए, आजकल के एरा में बीमारियां तो बहुत ही उरूज पे हैं। चाहे वो पहले तो पहले जमाने में बीमारियां सुनते थे कि ओल्ड एज में आ रही हैं, बिल्कुल। लेकिन आज बीमारियां जो हैं पैदाइश के बाद छोटे बच्चे से लेके टीन एज से लेके और ओल्ड एज में तो आखिरकार आ ही ओल्ड रही एज हैं। तक तो पहुंचता ही नहीं है। हाँ, ओल्ड एज तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो इसमें ये है कि देखिए, एक आयत से स्टार्ट करूंगा मैं, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ डस्ट। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने शिफा भी उसी में रखी है और उसी पैटर्न पे मैं काम भी कर रहा हूँ। अभी मैं एज ए यूनानी मेडिकल ऑफिसर जो है पीएचसी दक्षिण में पिछले 12-13 साल से सर्व कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा भी मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी सर्व करता जाऊं इन नेचुरल वे। एक बिल्कुल। अलग वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है, अलग वे नहीं हम कहेंगे क्योंकि ये 1400 साल पहले से शुरू हुआ है, लेकिन अब नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी और अब इसमें मॉडर्नाइजेशन बहुत आई है, एडवांस ट्रीटमेंट्स आए हैं। तो और लोग काफी रुजू भी हो रहे हैं इस इलाज के लिए। जी। जी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो आज ज्यादातर जो है, मेरा मानना जो है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। और दूसरी बिल्कुल। बात है कि हमारा खाना पीना जो है इट इज टोटल एडल्ट्रेट। हम्म। और लोग जो हैं, लोगों ने जो है वो डिपेंडेंट होना सीख लिया है कि जो मार्केट में आया वो खरीद रहे हैं। और मेरे पास केसेस बहुत आ रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियां लेके बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में बहुत ही अच्छे इलाज हैं, बहुत अच्छे वंडर्स ऑफ ट्रीटमेंट है यहाँ पे, इसमें शक नहीं है कोई। बहुत ही अच्छे इलाज हैं और मुकम्मल इलाज है। और सबसे बड़ी जी। बात है कि हम एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी नहीं लाते। दूसरी को दावत नहीं देते हैं, हाँ, सबसे बड़ी चीज यही है। हाँ, वी वर्क ऑन द रूट काज में। यूनानी तरीका इलाज जो है इट डिपेंड अपॉन द टेम्परामेंट ऑफ द पेशेंट। मिजाज को देख के, मिजाज को परख के हम इलाज करते हैं। तो हर एक, मैं ये बोलूंगा कि हर एक जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं, हर एक अपनी अपनी जगह सही है, चाहे वो एलोपैथ है, चाहे वो यूनानी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, हर एक अपनी जगह अच्छा ही काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि मैं यूनानी से वाबस्ता हूं तो मैं इस पे ही करूंगा कि हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो टेम्परामेंट, मिजाज के ऊपर होता है और अखलाक के ऊपर होता है। जैसे जिसमें इंसानी जो है खून, बलगम, सफरा और सौदा, ये 4 अखलात हैं, 4 खिलते हैं जो जिसमें इंसानी के अंदर पाई जाती हैं। खून, जी। बलगम, सफरा और सौदा। तो ये जब तक सिमिट्री में आपकी बॉडी के अंदर हैं, जिसमें इंसानी में सिमिट्री में है, तब तक जिसमें इंसानी जो है, इंसान जो है वो सेहतियाब है। इन्हीं खिलतों में बिगाड़ की वजह से वो बीमार हो जाता है। और हम जब उसको ट्रीटमेंट करते हैं यूनानी मेडिसिन, तो इन्हीं अखलात को हम वापस अपनी जगह लाके ऑन इन अ सिंपल वे, तो पेशेंट स्टेबल हो जाता है।
तो ये है जिसमें इंसानी का दारोमदार जो है वो अखलाक के ऊपर है, और इसी पैटर्न पे हम यूनानी में ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये यूनानी का मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो मैंने बोला। और यूनानी में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बाकी पैथीज जो हैं उनमें कोई भी बीमारी आप ले लो तो ट्रीटमेंट, चाहे एक बीमारी है, डायबिटीज है या वट एवर इट इज, तो इलाज जो है हर एक पेशेंट के लिए सेम होगा। डोजेज में फर्क होगी, अप डाउन डोजेज होंगी, लेकिन इलाज में मेडिसिनल वैल्यूज जो है वो सेम होंगी। लेकिन यूनानी में ऐसा नहीं है। यूनानी में अगर डायबिटीज का एक पेशेंट आता है तो उसको हम उसके मिजाज को परख के, उसकी नब्ज देख के, उसका यूरिन पैटर्न में मिजाज देख के, उसका नब्ज देख के, तो उस हिसाब से हम इलाज करते हैं। और उसमें ये नहीं है कि अगर 2 डायबिटीज पेशेंट है तो 2 को एक ही दवाई दी जाएगी, नहीं, 2 को अलग अलग दवाइयां दी जाएंगी उनके मिजाज को देख के। तो इस पैटर्न पे इलाज हम करते हैं। सर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने देखा है कि एक केस मेरी नजर में था कि उसको पीसीओडी था, और पीसीओडी का ट्रीटमेंट करते करते कई सालों में उसने ट्रीटमेंट किया और पीसीओडी ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन उसको पीसीओडी यूट्रस तो निकालना पड़ा और साथ में उसकी किडनीज भी डैमेज हो गई। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं यूनानी में कि एक चीज के साथ साथ हम उस पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और अगर 2 बीमारियां एक साथ हो तो दोनों में ट्रीटमेंट चलता रहे? नहीं, देखिए, यूनानी जो है, जैसे पीसीओडी का आपने जिक्र किया, इसको खुशियतुल रहम कहते हैं यूनानी में, खुशियतुल रहम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक सिंपल डिजीज नहीं है, इट इज अ बंच ऑफ डिजीजेस। ये एक डिजीज नहीं, इट इज अ बंच ऑफ डिजीज। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें हम इलाज जो है वो पूरे मद्देनजर रख के, जिगर को रख के और उसका मिजाज देख के और पूरा पैटर्न देख के उस हिसाब से इलाज करते हैं, और इलाज जो है इंशाल्लाह मुकम्मल होता है। मेरे पास बहुत केसेस हैं जो रिकवर भी हुए पीसीओडी और उनके बाद कंसीव भी हो गया उनको, बिल्कुल आफ्टर 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर्स के बाद वो कंसीव भी हो गया। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कंसीव भी हो गए। लेकिन इसमें हम पेशेंट को जैसे डाइट चार्ट भी देते हैं, हाँ, तो उसको भी फॉलो अप करना होता है, और कुछ यूनानी मेडिसिन भी चलती हैं जो कि हार्मोनल। देखिए, यूनानी मेडिसिन जो है वो, जैसे आपको सर दर्द है तो सर दर्द के लिए अलग दवा है, मॉडर्न की बात कर रहा हूं मैं, वो अलग दवा है, ठीक है। आपको फिर गले में इन्फेक्शन है उसके लिए अलग दवा है, फिर पेट में गड़बड़ी है तो उसके लिए अलग दवा है, ठीक। यूनानी में ऐसा नहीं है। यूनानी में एक मुकम्मल इलाज है, पूरी रूट काज को देख के उसी को स्टेबल करने के लिए करते हैं, और उसी स्टेबिलिटी के बाद जो है पेशेंट रिकवर हो जाता है। हम सर दर्द के लिए अलग दवाई नहीं देंगे। सर दर्द में माइग्रेन है या नॉर्मल हेडेक है, उसका जो वजह है, जो रूट काज है, उसको तलाश करके कि किस खिल्त का गलबा है, उसको स्टेबलाइज करने के बाद पेशेंट रिकवर होगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहां नहीं चलता है, क्योंकि दैट इज व्हाई द यूनानी टेक्स टाइम। हाँ, आप मेरा ये मानना है कि बीमारी आती आहिस्ता आहिस्ता है तो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जो बीमारी रात में चली गई, इट ओनली सुप्रेस द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। बिल्कुल, बीमारी तो वहीं की वहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जिस तरह से हमने पीछे 2 साल हो गए शायद या 3 साल हो गए जो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट हमने लिया था, तो मुझे नहीं लगता है कि तब से बिल्कुल हम लोग ठीक है। तो लेकिन एक चीज है कि क्या अगर किसी ने पहले जो है एलोपैथिक मेडिसिन यूज की होगी, क्या उसके बाद भी जो यूनानी मेडिसिन है वो इफेक्टिव रहती है? हाँ, बिल्कुल रहती है इफेक्टिव, क्यों नहीं रहती है। लेकिन अब मसला इसमें एक वजूहत यह भी है कि पेशेंट इज डिपेंडेंट ऑन मॉडर्न मेडिसिन। अगर वो जैसे 5 साल 6 साल 7 साल से बहुत लॉन्ग टाइम से ले रहा है, तो उसकी बॉडी जो होती है वो डिपेंडेंट हो जाती है उसके ऊपर। तो हम एकदम से वो मेडिसिन हम बंद नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे डायबिटीज पेशेंट्स आते हैं, तो कोई 10 साल से ले रहा है या 8 साल से या 12 साल से, तो वो बॉडी जो है उस चीज को एक्सेप्ट करती है। तो हम उसको एकदम से हम विड्रॉ नहीं करा सकते मेडिसिन। अगर कराएंगे तो वो शुगर लेवल हाइक हो जाएगी उसकी। तो हम जब तक हमारी मेडिसिन इंसर्ट हो जाती है, डाइट चार्ट पे हम लाते हैं,
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेडिसिन विड्रॉ करा के तो यूनानी दवाइयों से इलाज होता है। क्यों नहीं, ये हो सकता है, बट इट विल टेक सम यूनानी यूनानी ट्रीटमेंट मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम लगता है, उसके बाद हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करके हमारी बॉडी धीरे धीरे उस पैटर्न में आती है? इसके बारे में थोड़ा सा आप नहीं, क्लियर करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप यूनानी मेडिसिन जब भी इस्तेमाल करते हैं किसी एक्सपर्ट से कीजिए। जी देखिए, ठीक है ना, जैसे आपका पेट का अमराज है तो आप पेट के अमराज के लिए वहां पे भी मैं यही कहूंगा कि वहां पे भी अखलाक और मिजाज का ही किरदार है। जब तक, और ये मिजाज वो मिजाज नहीं है जो हम रूटीन लाइफ में पूछते हैं कि आपके मिजाज कैसे हैं। कैसे ये मेडिसिनल वे ऑफ डायग्नोसिस है यूनानी पैटर्न में, तो उसको पूरा जांच निचोड़ के फिर जाके आप दवाई ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें। और आप जो पूछ रहे हैं मुझे कि कितना टाइम लगता है, तो इसमें 1 से 2 महीने 3 महीने भी डिपेंड अपॉन द पेशेंट की। पेशेंट अगर डायरेक्ट आता है यूनानी मेडिसिन में तो बहुत जल्दी रिकवर होता है। पेशेंट अगर 10 साल मॉडर्न खा के आता है तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो अब कोई लोग, कुछ लोग जो हैं वो, कुछ लोग जो हैं एंडोस्कोपी करा के वापस आ रहे हैं, कुछ लोग एच पाइलोरी पॉजिटिव हैं पेशेंट्स पिछले 10 साल से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि कॉमन इशू है आज हर एक घर में आपको इसके पेशेंट्स मिलेंगे। तो फिर वो इट विल टेक सम टाइम, 2 to 3 month और 4 month, इससे जल्दी नहीं हो सकता है। और हाँ, जितना उसमें पेशेंट पे भी मेरे हिसाब से वो रहता है कि वो कितना परहेज करता है, किस तरह से फॉलोअप्स लेता है, टाइमली मेडिसिन यूज करता है नहीं। और उसके अलावा सर आप मेरे बाल भी देखते होंगे, तो ये आपकी मेहरबानी है कि अभी है सर पे। शुक्रिया शुक्रिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी कि लोग डरते हैं, बोलते हैं ये क्या पता ये बाल भी निकल ही जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूनानी मेडिसिन जो है ये अब एडवांस ट्रीटमेंट हो गए हैं। इसमें इलाज जो है हम 3 तरीके से करते हैं, इलाज बिल दवा, इलाज बिल गिजा और इलाज बिल तदबीर। तदबीर में जैसे आपने भी कराई है कपिंग हिजामा जो है, वो हिजामा आता है। हाँ, हिजामा आता है, जो कि आज बहुत ही फैशनेबल और लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है हिजामा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग जो हैं इसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज इसको इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं हिजामा में। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन हिजामा भी मैं वहीं पे यूज करता हूँ जहां पे इसकी नीड पड़े। जैसे आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लोअर बैक पेन है, डिस्क इश्यूज हैं, शियाटिका पेन है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मतलब ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन के बाद भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन फिर भी हम मानेंगे ये कि इलाज बिल तदबीर में हिजामा आता है, उसके बाद उसमें एक और इलाज आता है जिसको हम फसद कहते हैं। आपने कहीं देखा भी होगा कि एक नीडल क्रॉस करते हैं और ब्लड लेट आउट करते हैं। हाँ हाँ, फसद उसको कहते हैं। हाँ, मैंने वीडियो इसमें पता नहीं मेडिकल टर्म मुझे याद नहीं आ रही है अब उसकी, जो वेरिकोस वेन्स में, हाँ, तो वेनिसेक्शन उसको कहते हैं जी। हाँ, एलोपैथी के हिसाब से वेनिसेक्शन ही कहते हैं। अब आपने जो यूनानी, मैंने यूनानी में फसद कहते हैं उसको। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इसमें इलाज बिल तदबीर में ये हो गया। दवा में तो हम मेडिसिन देते हैं जो कि क्लासिकल यूनानी मेडिसिन होती हैं, या कभी पेटेंट भी जो आती है हमदर्द या किसी और की। और इलाज बिल गिजा में जो है हम डाइटोथेरेपी देते हैं कि पेशेंट को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखो, इलाज और परहेज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें आप दोहराई नहीं कह सकते कि हम दवाई खा रहे हैं और परहेज भी ना करें ठीक हो जाएंगे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सर इसके अलावा सर यूनानी में आप कौन कौन सी जो प्रैक्टिस करते हैं, कौन कौन सी पेशेंट्स आपके पास इलाज लेने के लिए ज्यादा आते हैं? देखो, जैसे गायनिकोलॉजिकल इश्यूज में अभी इनफर्टिलिटी केसेस मेरे पास आ रहे हैं, या पीसीओडी आ रहे हैं। उसके बाद यूट्राइन फाइब्राइड यानी बच्चादानी में रसोली जो है, और हाँ हाँ, फीमेल में वाइट डिस्चार्ज जो कि कॉमन है। जब अभी टीन एज में लड़कियां हैं उनको भी वाइट डिस्चार्ज कॉमन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये आजकल। डिस्चार्ज कॉमन है जो कि आगे बहुत सारे इश्यूज लेके आती है। तो इनका इलाज बहुत ही अच्छा होता है और मुकम्मल इलाज होता है, दोबारा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे हम अगर यूनानी इलाज के अंदर आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट कराएंगे, थोड़ा सब्र करेंगे, तो बहुत सारी सर्जरी से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, ये आपकी एक बात मुझे पहली बार जब मैं आपसे मिला था तो आपने मुझे एक चीज कही थी, बार बार मुझे वो चीज याद आती है, सब्र करोगे तो मैं दवाई दूंगा वरना क्या फायदा है।
तो वो चीज है कि सब्र करना पड़ता है और थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है इन चीजों के लिए। तो कुछ सवाल भी ले लेते हैं। माजिद मीर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर आमिर भट्ट लिखते हैं कि डॉक्टर साहब से थोड़ा पूछो कि रूरल एरियाज में मोनोसफ इंजेक्शन पानी की तरह लगा रहे हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म्स में क्या इफेक्ट्स हुए हैं? देखो, तो मोनोसेप का लॉन्ग टर्म में मैं इफेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मैं यूनानी डॉक्टर हूँ। आप ये मॉडर्न में एलोपैथिक डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं कि पानी की तरह जो लग रहे हैं वो उसका जवाब दे सकते हैं। ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट तो होंगे ही, अगर ओवरडोजेज में यूज हो जाए तो हर बहुत एक चीज ज्यादा का साइड साइड इफेक्ट हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स तो ये हैं कि ये जो हमारे किडनी फेलियर है, ये इन्हीं का, जो हम डिक्लोफेनिक, सर दर्द अभी शुरू नहीं हुआ तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं। और मैंने बहुत सारी चीजें और देखी, अभी इन्फेक्शन हुआ नहीं, ये तो पता नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि कितना इन्फेक्शन होता है। तो 5 दिन 10 दिन, मुझे याद है जब मैं आपके पास आया था टाइफाइड के लिए, तो तब हमने जो पेशेंट को, जिस पेशेंट के लिए हमने वो मेडिसिन ली थी, तो डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने उस टाइम खुद जो है ये मोनोसेप्स 10 दिन लगाने के बाद खुद रोक दी थी कि अब इसको और मत लगाओ। लेकिन तब पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और शायद उन दिनों कोविड भी था। तो वो जो आप क्या बोलते हैं, वो जो काढ़ा बनाने के लिए मैंने भी लिया था वो, जी। तो बहुत इफेक्टिव थे वो चीजें। तो आज मुझे याद आ रहा है कि तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि एलोपैथिक से काफी ज्यादा अच्छी हैं, और सबसे बड़ी बात है साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो नेक्स्ट है मोहम्मद फारूकुल इस्लाम। नाइस डॉक्टर तौसीफ, माशाल्लाह, इट फील्स यू आर मोस्ट रेस्पॉन्सिबल पर्सन इन J&K फॉर प्रोपगेशन ऑफ यूनानी तिब। I felt happy to see you on this channel. Need more awareness, health for all. तो ये आपके लिए था डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, ये मेरे सीनियर हैं, ये हैदराबाद से। जी। माइक्रोप्लास्टिक इज द रीजन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डॉक्टर साहब के पास बहुत अच्छा रिजल्ट है, मानना पड़ेगा। ये तो मैं भी मानता हूं कि वाकई डॉक्टर साहब के पास इलाज भी है, और थोड़ा अगर सब्र रखोगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जनाब, ये सब गलत इलाज तो होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट इज मोर कॉमनली गॉल स्टोन्स। ये डॉक्टर जो डॉक्टर साहब मोहम्मद फारूकुल इस्लाम है, ये जवाब दे रहे हैं मोनोसेफ पे, तो ये लोग समझ सकते हैं कि गॉल स्टोन्स पे भी इसका एक इफेक्ट जो है वो कॉमनली है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन भी लो भाई साहब, क्वेश्चन ले रहे हैं। बस जितने इस चीज को रोकेंगे क्या, रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? जिसको जरूरत होगी वही रोकेगा। अब परहेज मैं न करूं तो डॉक्टर साहब उसमें क्या कर सकते हैं? मेरे मुंह में वो लगाम थोड़ी लगाएंगे कि मैं कुछ ना खाऊं। नदीम सलारिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। इसमें मैं जी कुछ बातें और एडिट करता चलूं आपको कि लाइफस्टाइल डिजीज जो चल रही है आजकल, चाहे वो PCOD है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो डायबिटीज है, तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी होगी, जो भी अभी व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट और व्हाट टू ईट। ये 3 चीजें आपको फॉलो अप करनी पड़ेंगी इफ यू वांट द क्वालिटी हेल्थ। अदरवाइज आप पूरी जिंदगी जो है मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। हाँ। जब सूरज उगेगा, यानी मैंने पहले भी कहा है एक वीडियो में अपने कि जब सूरज राइज करता है, यूर मेटाबॉलिक रेट इज ऑन पीक, यानी पावर ऑफ डाइजेशन बहुत फास्ट होती है उस वक्त, और आप उस वक्त जो चीजें खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगी। और जब सूरज ढलेगा, आपका पावर ऑफ डाइजेशन यानी मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता है। तो 7 बजे के बाद में मैक्सिमम सब लोगों को एडवाइस करता हूं, पर्टिकुलरली डायबिटीज पेशेंट्स को, कि 7 बजे के बाद आप अपने मुंह को शटअप करिए और जिप लगा दीजिए और खाना बंद कर दीजिए 7 बजे के बाद। और रात का खाना आपका बिल्कुल लाइट होना चाहिए, जिसमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट विल टेक 3 to 4 आवर्स। आप सो जाएंगे तब भी डाइजेशन होती रहेगी।
तो ये है ये मैंने मतलब मैक्सिमम लोगों और पहले भी वीडियोस मैंने कुछ बनाए हैं, उस पे भी मैंने बोला है ये कि हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, व्हाट टू ईट। तो व्हाट टू ईट मींस हो गया कि मैं अपने डायबिटीज पेशेंट को जो है वीट और वीट प्रोडक्ट्स बंद कर देता हूं, यानी गुंदम का आटा, कनक हाँ हाँ। वो वीट प्रोडक्ट में इसलिए बंद करता हूं कि ये वीट प्रोडक्ट वो वीट नहीं रहा जो हम आज से 30, 40, 50 साल पहले गुंदम खाते थे, वो नहीं रही। इट इज नाउ मॉडिफाइड वीट। अगर आप एक रोटी 50 से 60 ग्राम या 70 ग्राम की लेते हो, 20 ग्राम ऑफ शुगर इन इट। तो जो पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट 3 रोटियां खाता है तो 60 ग्राम शुगर तो वो लेता ही लेता है, और उसके बाद वो बोलता है जनाब मैं सिर्फ रोटी खाता हूं, चावल नहीं खाता, लेकिन फिर भी शुगर बढ़ रही है। तो अब डॉक्टर साहब ने मुझे टैबलेट्स के ऊपर छोड़ के इंसुलिन पे आ गया हूं मैं। तो मेरा यहाँ मोटिव किसी पैथी को टारगेट करना नहीं है। हर एक पैथी अपनी जगह ठीक है और अपनी जगह काम कर रही है। मैं यूनानी की बात करूंगा तो उसी पे मैं अपने व्यूज दूंगा। तो इसलिए वीट और वीट प्रोडक्ट ये अपनी लाइफ से आप निकाल दीजिए। बिल्कुल सही बात है। उसके बदले में आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चने का आटा बनता है, आपकी दालों का आटा बनता है, आपकी राजगिरा आटा आता है, जो मैं मैक्सिमम पेशेंट्स को, मेरे पास रिनल फेलियर के पेशेंट्स भी आते हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जो 18, मेरे पास एक पेशेंट लास्ट ईयर थी, 18 डायलिसिस देने के बाद वो मेरे पास आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से वो स्टेबल है। तो ये जब देखो बीमारियां जो है ना, इट अर्जेस फ्रॉम योर डाइट। जैसा आप खाओगे, मैं यही बोलता हूं, अगर आपने अंदर आप जंक फूड डालोगे तो शक्ल भी जंक फूड जैसी ही लगेगी आप। बिल्कुल। तो गो ग्रीन 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 एंड ग्रीन, यानी सलाद, फ्रूट्स, इन पे जोर दिया करो ज्यादा, और कोशिश करिए कि नेचुरल डाइट्स ज्यादा इस्तेमाल करें। तो ये मेरा कहना था इस पे। इलाज भी गिजा है। एक और सवाल है, डॉक्टर साहब से पूछो कि वेट लूज कैसे करे। भाई वेट लूज घर बैठ के नहीं होगा। वेट लूज के लिए आपको मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी और अपने खाने को जांचना परखाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट दवाइयां भी इसके लिए आती हैं यूनानी मेडिसिन में, लेकिन उसके साथ साथ आपको देखो, आपके इफ यू, सबसे बड़ी बात है कि 40 साल की उम्र के बाद यू हैव टू फॉरगेट योर टेस्ट बड्स। आपको अपनी जबान के मजे जो हैं वो भूलने पड़ेंगे। आपकी जबान वही चीज नहीं खा सकती जो 15 साल का या 12 साल या 13 साल का बच्चा खा रहा है, वो नहीं खा सकते आप। तो यू हैव टू फॉरगेट योर टेस्ट बड्स। अगर आप अपने जबान के टेस्ट बड्स को कंट्रोल करेंगे और जिंदा रहने के लिए खाएंगे तो ठीक रहेंगे, खाने के लिए जिंदा रहेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं कि थायराइड्स के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्म करें कि आए दिन हम देखते हैं छोटे बड़े सब थायराइड, कभी ऊपर कभी नीचे, इसके बारे में। थायराइड को हम सफरावी मर्ज भी लेते हैं और बलगमी मर्ज भी रहते हैं। इट डिपेंड अपॉन द पेशेंट। और उसका मैं वही बात फिर भी कहूंगा कि मैं कोई दवाई तजवीज यहां से नहीं करूंगा आपको, जब तक मैं आपकी नब्ज और आपका मिजाज नहीं देख लूं तब तक मैं कोई मेडिसिन तजवीज नहीं कर सकता, क्योंकि ये हिकमत का काम है, ये हकीमी का काम है। तो मैं उसमें इतना ही कहूंगा कि ये सफरावी भी हो सकता है, बलगमी भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। डिपेंड अपॉन द पेशेंट कि उसको देखने के बाद ही हम डायग्नोज कर सकते हैं कि किस पैटर्न पे ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है, थायराइड भी ठीक हो, रिवर्स हो जाता है। उसमें हम कुछ योगा की एक्सरसाइजेस भी देते हैं और मेडिसिन भी चलती हैं, ठीक हो जाता है। प्रोस्टेट बहुत सारे पेशेंट्स को है, वो रिकवर हो गया, बहुत ठीक हो गया। बहुत सारी इश्यू। प्रोस्टेट का क्या है, क्या इलाज है, मतलब कितना टाइम लगता है प्रोस्टेट को रिकवर करने में, अगर इनिशियल स्टेज पे होगा या अभी डायग्नोज हुआ? इनिशियल स्टेज पे होगा, डाइट फॉलो अप करेगा तो विद इन 1 मंथ वो रिजल्ट पाएगा। विद इन 1 मंथ। तो चलो, मेरा एक खास शख्स था, मुझे आपने प्रोस्टेट कहा तो मुझे झट से वो याद आया। असल में वो हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं, लेकिन आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो उस वजह से जो है वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि डॉक्टर तौसीफ साहब जो हैं वो कहीं दूर नहीं मिलेंगे आपको। ये आपको किश्तवाड़ में भी मिल सकते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में ये कमल महला में इनका क्लिनिक्स भी है
और इनकी ड्यूटी जो है वो दक्षिण में है। तो जब वहां से वापस आते हैं तो ये क्लिनिक्स पे मिल जाते हैं, इजी अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन यही है कि सबसे पहली बात डॉक्टर साहब की होती है कि अगर आप सब्र करोगे तो दवा मिलेगी, तो उसके लिए सब्र करना बहुत जरूरी है। और जब सब्र करोगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आपको खुद पता चलेगा जब आप 1-2 महीने पूरी प्रॉपर तरीके से जो है इनसे गाइडलाइंस लेंगे, फॉलोअप्स लेंगे, मेडिसिन लेंगे, तो प्रॉपर तरीके से आप चलोगे तो वैसे ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हम डॉक्टर तौसीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जाते जाते मंसूर साहब एक हेल्दी टिप्स दूंगा व्यूअर्स को। वो टिप ये है कि अपने गट की यानी स्टोमक की केयर कीजिए। स्टोमक, गट, जहां आप जो कि कहा भी गया है सबसे बदतरीन बर्तन है जी। तो जिसमें आप खाना डाल रहे हैं वो आप देख लीजिए कि आप क्या डाल रहे हैं इसके अंदर। 90% डिजीजेज आर रिलेटेड टू योर गट, चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे वो जानलेवा बीमारी हो। सारी बीमारियां आपसे, आपके बतन यानी आपके मैदे से होके जाती हैं। तो उसको हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। और आफ्टर 40s यूर डाइट शुड बी ऑन द पीक। और उसमें सवाल है ये कि आपने व्हाइट शुगर, व्हाइट साल्ट और व्हीट प्रोडक्ट्स, इनको अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। These are all poisonous. इनको अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। व्हाइट शुगर की जगह आप कभी कभार गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। नेचुरल ऑर्गेनिक गुड़ होगा, कभी कभार, रूटीन में नहीं, कभी कभार कर सकते हो। और जो व्हाइट साल्ट है उसके एवज में आप पिंक साल्ट या सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। और व्हीट की जगह आप, जो मैंने अभी बोला, आप चने का आटा, दालों का आटा, राजगिरा का आटा, आप बाजरे का आटा, ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनका खास ख्याल रखें और अपने गट की, टमी की जो है खास केयर करें। इंशाल्लाह स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। चलो, ये थी डॉक्टर साहब की तरफ से फ्री रिकमेंडेशन। तो बाकी रिकमेंडेशन के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब के पास, जिसकी जो प्रॉब्लम्स है वो। और हमें जो है डॉक्टर साहब का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, हमसे ये जो है ट्रीटमेंट, कौन सा बेहतर ट्रीटमेंट रहेगा हमारे लिए, ये हमने डिसाइड करना है आप। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बोला उस पर हमें अमल करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए है। हम हेल्दी हैं तो जहान हेल्दी है।